आओ पढ़े हिंदी में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वाच्य का तीसरा भेद, भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है जानिए। इस वाक्य में कर्ता या कर्म की नहीं, इसमें न कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की प्रधानता होती है, बल्कि इसमें भाव प्रधान रहता है। अर्थात इसमें क्रिया के अर्थ की प्रधानता रहती है। जैसे मरीज से उठा नहीं जाता या पहलवान से दौड़ा नहीं जाता, ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा, विधवा से रोया भी नहीं जाता। इस वाक्य में प्राय नकारात्मक वाक्य होते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें असमर्थता दिखाई जाती है। जैसे है चलो अब सोया जाए, या जो ये उदाहरण है इनमें भाव प्रधान है। मरीज से उठा नहीं जाता, इसमें क्रिया की प्रधानता। क्रिया क्या है, देखिए उठा नहीं जाता, तो क्रिया का अर्थ क्या है कि वो उठने में असमर्थ है। तो पहलवान से दौड़ा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता नकारात्मक वाक्य है, इसमें भाव प्रधान है कि उससे दौड़ा भी नहीं जाता, वो इतना असमर्थ हो गया है कि उससे दौड़ा भी नहीं जाता। धूप में कैसे चला जाएगा, अब देखिए इसमें भी असमर्थता दिखाई है, इसमें भाव प्रधान दिखाया है। और विधवा से रोया भी नहीं जाता, तो यहाँ पर भाव की प्रधानता है, तो इसलिए यहाँ पर भाववाच्य है। और उदाहरण देखिए, चलो अब सोया जाए, चलो अब सोया जाए। अब देखिए इसमें अब सोया जाए, यहाँ पर भाव प्रधान है, इसलिए ये भाववाच्य है। इनमें क्या है, अब देखिए या हम कहें कि आशा से नहीं हंसा जाता, आशा से नहीं हंसा, आशा से नहीं हंसा जाता। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भाव प्रधान है। और इनमें क्या है, ये जो भाववाच्य में जो वाक्य होते हैं ये पुल्लिंग में आते हैं। हंसा जाता पुल्लिंग में है, जो वाक्य होते हैं इनकी क्रिया जो है पुल्लिंग में आती है, अकर्मक होती है, बिना कर्म के, यहाँ पर कर्म नहीं है कोई, और एक वचन होती है। तो जैसे देखिए आशा से नहीं हंसा जाता, यहाँ कर्म नहीं है, अकर्मक है, बिना कर्म के है, एक वचन में है और पुल्लिंग है। ये देखिए यहाँ पर ये जो क्रिया है एक वचन में है, पुल्लिंग है और अकर्मक है, यानी बिना कर्म के है। तो ये भाववाच्य की पहचान है। अब देखिए, बच्चे से खूब सोया गया, बच्चे से खूब सोया गया। अब देखिए यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, यहाँ पर अकर्मक है, जो क्रिया है ये सोया गया अकर्मक है, पुल्लिंग में है। जो भाववाच्य के वाक्य होते हैं, भाववाच्य के जो वाक्य हैं वो पुल्लिंग में होते हैं, अकर्मक होते हैं, बिना कर्म के, और एक वचन में होते हैं। और उदाहरण देखते हैं, उससे बैठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता। अब देखिए उससे बैठा नहीं जाता, ये क्रिया है, बैठा नहीं जाता, अकर्मक है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, बिना कर्म के है क्रिया, एक वचन में है और पुल्लिंग है, बैठा नहीं जाता, पुल्लिंग में प्रयोग हुई है, एक वचन है, तो ये भाववाच्य है। यहाँ पर ये भाववाच्य का वाक्य है। राम से खाया नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता।
अब देखिए इसमें क्या है, खाया नहीं जाता। ये जो क्रिया है ये बिना कर्म के है, ये हमारी क्रिया है, अकर्मक है। अकर्मक है क्रिया, पुल्लिंग में है और एक वचन में प्रयोग हुई है। तो ये जो हमारे भाववाच्य में वाक्य जो आते हैं इनमें क्रिया अकर्मक रहती है, पुल्लिंग में प्रयोग होती है क्रिया और एक वचन में। और उदाहरण देखिए, मोर से ऊंचा नहीं उड़ा जाता। देखिए, मोर से ऊंचा उड़ा नहीं जाता। अब देखिए, उड़ा नहीं जाता ये हमारी क्रिया है, अकर्मक है, यहाँ पर कर्म नहीं है कोई भी, अकर्मक है, पुल्लिंग में प्रयोग हुई है और एक वचन है। तो ये हमारा भाववाच्य बनेगा। और देखिए, रमा से पढ़ा नहीं जाता। रमा से पढ़ा नहीं जाता। अब देखिए, इसमें पढ़ा नहीं जाता ये क्रिया है, अकर्मक है, यानी यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। पुल्लिंग है, पढ़ा नहीं जाता पुल्लिंग है और एक वचन में प्रयोग हुई है, जाता एक वचन में प्रयोग हुए, तो ये भाववाच्य का वाक्य बनेगा। अब देखिए, मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता। अब देखिए, नहीं नहाया जाता ये क्या है, क्रिया, अकर्मक है, पुल्लिंग है, जाता पुल्लिंग में प्रयोग हुई है और एक वचन है। तो ये भाववाचक का वाक्य होगा। यहाँ पर क्रिया जो है एक वचन में प्रयोग हुई है और पुल्लिंग है, तो ये भाववाचक का वाक्य है। और उदाहरण देखते हैं। जो कर्मवाच्य है उसमें कर्म रहता है, जो भाववाच्य है उसमें कर्म नहीं होता है। देखिए, हमसे वहाँ नहीं ठहरा जाता। नहीं ठहरा जाता। अब देखिए, इसमें क्रिया है नहीं ठहरा जाता, ये क्रिया है, अकर्मक है, बिना कर्म के है, पुल्लिंग में है और एक वचन है, जाता और पुल्लिंग में, तो ये भाववाचक का वाक्य है। अब देखिए, उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता। उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता। अब देखिए, नहीं पढ़ा जाता ये क्या है, क्रिया, अकर्मक में है, पुल्लिंग है और एक वचन में प्रयोग हुई है, तो इसलिए यहाँ पर भाववाच्य है। अब देखिए, मुझसे शोर में नहीं सोया जाता। मुझसे शोर में नहीं सोया जाता। अब देखिए, नहीं सोया जाता ये क्या है, क्रिया, अकर्मक है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग में है और एक वचन है, पुल्लिंग है और एक वचन है, एक वचन में प्रयोग हुई है, तो इसलिए यहाँ पर भाववाच्य है। तो
प्रधान रहता है यहाँ पर। क्रिया की जो क्रिया का अर्थ प्रधान रहता है, भाव की प्रधानता होती है। ना भाववाच्य में कर्म प्रधान होता है, ना कर्ता प्रधान होता है। यहाँ पर भाव प्रधान होता है, यानी क्रिया का अर्थ प्रधान रहता है, तो इसलिए इस हमें भाववाच्य कहते हैं। तो कैसा लगा बच्चों आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बेटा, आपका दिन शुभ हो।